हाय गाइस, आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जैसे कि आपको पता है एमएस ऑफिस में ही आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर। तो टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? ये एक RDBMS है, ORDBMS है, OODBMS है या फिर नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक RDBMS होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ORDBMS ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। OODBMS का होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने 4 चीजें पढ़ा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, तो ये एक RDBMS है और इनका फुल फॉर्म भी हमने डिस्कस किए हैं। तो आपको इन सभी चीजों को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। What type of software is Microsoft Access? Microsoft Access किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दिस? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपने अकॉर्डिंग इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जब भी जिसकी भी हमें जरूरत पड़ती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे एंटीवायरस हो गए, तो ये सभी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ कंपोनेंट ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इनमें से किसका कंपोनेंट है? विंडोज XP, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, नन ऑफ द अबव। तो जो एक्सेस है ये किसका कंपोनेंट होगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is the latest version of Microsoft Access? Microsoft Access का लेटेस्ट वर्जन क्या है? तो राइट आंसर होगा डी, 2019। What is the default file extension of Microsoft Access? Microsoft Access में जब आप काम करते हैं और उसकी फाइल को सेव करते हैं तो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या आता है? तो राइट आंसर होगा डी, .accdb। ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फाइल एक्सटेंशन। ये वर्ड का है, एक्सेल, पावर पॉइंट। आप इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ न्यू डेटाबेस इज क्रिएटेड इन MS Access, व्हाट विल बी द डिफॉल्ट नेम ऑफ द टेबल? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जब MS Access में एक डेटाबेस क्रिएट किया जाता है तो टेबल का डिफॉल्ट नाम क्या होगा अगर आप खुद अपनी ओर से कोई नाम नहीं देते हैं? तो रो 1, कॉलम 1, डेटाबेस 1 या फिर टेबल 1? तो करेक्ट आंसर डी होगा, टेबल 1। डिफॉल्ट नाम टेबल 1 ही आएगा। यहाँ पे डिफॉल्ट वर्ड का नाम इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो नाम सिस्टम जनरेटेड रहेगा। A database can be best described as, एक डेटाबेस को सबसे बेस्ट कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? यूजफुल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर होगा बी, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि ऐसा डेटा जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो। MS Access is used to develop, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज किया जाता है क्या डेवलप करने के लिए? XLS फाइल या फिर TXT फाइल, डेटाबेस डिजाइन, नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर होगा सी, डेटाबेस डिजाइन को डेवलप करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज होता है। हाउ कैन वी क्रिएट अ क्वेरी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? टाइप द SQL, ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड्स, यूज क्वेरी विजार्ड, ऑल ऑफ दिस? तो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस।
इन सभी के माध्यम से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL? इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। Which command quickly locates data in Access table? Locates का मतलब क्या होता है? खोजना, ढूंढना। तो इनमें से कौन सा कमांड एक्सेल टेबल में डेटा को जल्दी से ढूंढ सकता है? फाइंड, सर्च, लोकेट, एडिट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, फाइंड कमांड। फाइंड कमांड ही रहता है। सर्च, लोकेट का मतलब भी वही होता है कि आप किसी भी चीज को फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई, इस नाम से कोई कमांड आपको नहीं मिलेगा, वो फाइंड कमांड होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। Which of the following is not a data type in MS Access? इनमें से कौन सा MS Access में डेटा टाइप नहीं है? टेक्स्ट, टेबल, नंबर, OLE, ऑब्जेक्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, टेबल। टेबल क्या नहीं है? डेटा टाइप। Which technique prevents invalid data being saved in Access table? कौन सी टेक्निक है जो इनवैलिड डेटा को एक्सेल टेबल में सेव होने से रोकती है? प्रिवेंट मतलब रोक लगा दी है। इनपुट मार्क, इंडेक्स, फिल्टर, वैलिडेशन रूल। तो राइट आंसर डी होगा, वैलिडेशन रूल। ये क्या करता है? ये ऐसा टेक्निक है जो इनवैलिड डेटा जितने भी होते हैं उसे एक्सेल के एक्सेस के टेबल में सेव होने से रोक देता है। इन एक्सेस टू मूव डाउन वन लाइन, एक लाइन नीचे जाने के लिए एक्सेस में आप क्या प्रेस करेंगे? डाउन एरो, अल्ट प्लस डाउन एरो, पेज डाउन, F9। तो करेक्ट आंसर होगा ए, डाउन एरो की मदद से जब आप एक्सेस डेटाबेस में काम करते हैं तो एक लाइन नीचे जा सकते हैं। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इन एक्सेस टू मूव डाउन वन पेज। अब एक पेज मूव करने की बात हो रही है, यानी कि आपको एक पेज नीचे जाना है, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करना होगा पेज डाउन। पेज डाउन की मदद से आप एक पेज नीचे आएंगे।